नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और यूजीसी नेट जून 2025 की संस्कृत विषय की तैयारी के लिए हम पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम 6 प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर चुके हैं। और आज की इस कक्षा में हमें 7वें प्रश्न पत्र के अभ्यास के रूप में जून 1999 में आयोजित हुए यूजीसी नेट संस्कृत विषय के पेपर का अभ्यास करना है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते अपनी कक्षा। सबसे पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8। ऋग्वेद में मंडल हैं। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से किया गया है, एक तो मंडल क्रम में और दूसरा अष्टक क्रम में। मंडल क्रम की बात की जाए तो 10 मंडल हैं और अष्टक क्रम की बात की जाए तो 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, इस प्रकार से 64 अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि सामवेद का दूसरा नाम है। ये सामवेद गान से संबंधित वेद है। सामवेद का दूसरा नाम है, क्या है? ऑप्शन ए स्तुति वेद, ऑप्शन बी कर्मवेद, ऑप्शन सी गानवेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। सामवेद का दूसरा नाम क्या है? तो गान से संबंधित वेद है। नाटक के लिए सामवेद से गान को ही ग्रहण किया गया था। तो सामवेद का दूसरा नाम क्या है? सामवेद का दूसरा नाम है गानवेद। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उसके पहले यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार के यूजीसी नेट और भी संस्कृत विषय से संबंधित जो भी तैयारी हमसे बन पड़ सकती है आगे आपके लिए देखने को मिलेगी। तीसरा प्रश्न आपके लिए, पौनः पुण्येन संस्तुत देवता है। पौनः पुण्येन संस्तुत देवता है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सविता, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी वरुण। वो कौन सा देवता है जिसकी बार बार स्तुति करने योग्य है, जिसकी बार बार स्तुति की जाती है? अग्नि, सविता, विष्णु या फिर वरुण? तो पौनः पुण्येन संस्तुत देवता है अग्नि। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये तीसरे नंबर का, इसलिए जरूर ख्याल रखेंगे। पौनः पुण्येन संस्तुत देवता कौन है? तो पौनः पुण्येन संस्तुत देवता है अग्नि। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है कि उरु गाय किसका विशेषण है? उरु गाय किसका विशेषण है? ऑप्शन ए इंद्र का, ऑप्शन बी वरुण का, ऑप्शन सी विष्णु का और ऑप्शन डी अग्नि का। उरु गाय किसका विशेषण है? इंद्र का, वरुण का, विष्णु का या फिर अग्नि का? इसके पहले आपसे पुरोहित विशेषण को पूछा था, तो पुरोहित किसका विशेषण था? तो पुरोहित अग्नि का विशेषण था। यहां आपसे पूछा है कि उरु गाय किसका विशेषण है, तो उरु गाय विष्णु का विशेषण है। किसका विशेषण है उरु गाय? उरु गाय विष्णु का विशेषण है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ और 5वें नंबर का प्रश्न है कि साकल शाखा का संबंध किससे है? ये प्रश्न शायद मैंने जो आपको 1994 का प्रश्न पत्र का अभ्यास कराया था उसमें पूछा गया था। साकल शाखा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। साकल शाखा का संबंध किससे है? तो देखिए, जो ऋग्वेद की शाखाएं प्राप्त होती हैं वो 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से जो पहली शाखा है उसका नाम है साकल। ठीक है ना, साकल शाखा। उसके बाद वास्कल, उसके बाद आश्वलायन, उसके बाद सांखायन और उसके बाद मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं जो कि ऋग्वेद की उल्लेखित शाखाएं हैं। तो साकल शाखा का संबंध किससे हुआ? ऋग्वेद से हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ कि सत्यकाम जावाली कथा, एक और प्रसंग मिल गया। सत्यकाम जावाली कथा किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए श्वेता स्वतरोपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद में, ऑप्शन सी बृहदारण्यकोपनिषद में और ऑप्शन डी केनोपनिषद में। सत्यकाम जावाली कथा किस उपनिषद में है? तो देखिए सत्यकाम जावाली कथा जो है वो आपकी छांदोग्योपनिषद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ कि शिक्षा वेदांग का संबंध है, शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वर्णोत्पत्ति तथा उच्चारण से, ऑप्शन बी दंड नीति से, ऑप्शन सी सामाजिक नियमों से और ऑप्शन डी कर्म कांड से। तो देखिए शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है? तो वर्णों की उत्पत्ति और उच्चारण से शिक्षा वेदांग का संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा वेदांग किससे संबद्ध है? तो वर्णोत्पत्ति तथा उच्चारण से शिक्षा वेदांग संबद्ध है। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वेद का समय 6000 ईसा पूर्व किनके मत है, किनके मत में है, या वेद का समय 6000 ईसा पूर्व किसने माना है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर के मत में, ऑप्शन बी वेवर के मत में, ऑप्शन सी जैकोवी के मत में, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर के तिलक के मत में। वेद का समय 6000 ईसा पूर्व किनके मत में है? तो ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है और दोबारा रिपीट हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक ही वो ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का समय, जिन्होंने वेदों का स्थिति निर्धारण रचना काल 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। नौवें प्रश्न की बात करते हैं कि तांड्य ब्राह्मण का संबंध है, तांड्य ब्राह्मण का संबंध है किससे? यह तांड्य ब्राह्मण का संबंध ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तांड्य ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो देखिए तांड्य ब्राह्मण का जो संबंध है वो सामवेद से है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न है आपका यम यमी संवाद किस वेद में है? प्रश्न भी आ चुका है। यम यमी संवाद किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद में। यम यमी संवाद किस वेद में है? तो देखिए ऋग्वेद में ही यम यमी संवाद है, ऋग्वेद में ही शर्मा और पणी संवाद भी है, तो 10वें प्रश्न का आपका ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न और एकदम सरल प्रश्न है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों के कितने अंग निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 1 अंग, ऑप्शन बी 4 अंग, ऑप्शन सी 6 अंग, या फिर ऑप्शन डी 8 अंग। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि 6 वेदांग हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 6 वेदांग के नाम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है ना। और किसको क्या कहा जाता है कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत मुच्यते, व्याकरणम मुखम स्मृतम। इस प्रकार से जो 6 वेदांगों की चर्चा आती है उनको वेद पुरुष के प्रत्येक अंग के रूप में परिभाषित किया गया है और व्याकरण को वेदांग के मुख के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है कि शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, ये किसका मत है? ऑप्शन ए शाकटायन का, ऑप्शन बी यास्क का, ऑप्शन सी वार्ष्यायन का और ऑप्शन डी गार्ग्य का। ये प्रश्न भी मुझे जहां तक याद है रिपीट हो चुका है, संभवतः पिछले प्रश्न पत्र में ही रिपीट हुआ था। शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, ये किसका मत है? तो ये शाकटायन का मत है। शाकटायन का मत क्या है कि शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। चैनल के यदि आपको कक्षा पसंद आ रही है तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए। 13वां प्रश्न है कि उत्पत्ति प्राक कार्यम सत इस मत का समर्थक है।
उत्पत्ति प्राक कार्यम सत, इस मत का समर्थक कौन है? उत्पत्ति से पहले ही कार्य विद्यमान है। इस मत का समर्थन कौन करता है? कौन सा दर्शन करता है? ऑप्शन ए मीमांसा दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, या फिर ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। बोलिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्पत्ति है प्राक कार्यम सत, उत्पत्ति से पहले ही कार्य की सत्ता विद्यमान है। इस मत का समर्थक कौन है? सांख्य दर्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि प्रधान का एक लक्षण है, प्रधान का एक लक्षण है, तो इसमें से आपको प्रधान का लक्षण पहचानना है। ऑप्शन ए प्रसव धर्मित्वम, ऑप्शन बी चैतन्यम, ऑप्शन सी उदासीनत्वम, और ऑप्शन डी अपरिणामत्वम। आप जानते हैं कि प्रकृति को प्रधान कहा गया है और प्रकृति प्रसवधर्मी है, अचेतन है, परिणामी है। तो यहाँ पर जो प्रसवधर्मी विशेषण है तो प्रकृति का है, तो प्रधान का एक लक्षण पूछा तो प्रसव धर्मित तो आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चैतन्यम ये पुरुष का लक्षण है, उदासीनत्वम ये भी पुरुष का एक लक्षण है, और अपरिणामित्वम ये भी पुरुष का ही एक लक्षण है। बाकी प्रधान का एक लक्षण क्या है? तो प्रधान का एक लक्षण है प्रसव धर्मित्वम, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकृति का द्वितीय परिणाम क्या है? प्रकृति का दूसरा परिणाम क्या है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी तन्मात्र, ऑप्शन सी महत, और ऑप्शन डी अहंकार। प्रकृति का द्वितीय परिणाम क्या है? तो प्रकृति का द्वितीय परिणाम है अहंकार, ठीक है ना। प्रकृति का द्वितीय परिणाम है अहंकार, और अहंकार से ही पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, और 16वें नंबर का प्रश्न है कि सांख्य के अनुसार पुरुष है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष कैसा है? ऑप्शन ए अहंकार रूप, ऑप्शन बी चैतन्य स्वरूप, ऑप्शन सी पांच भौतिक, और ऑप्शन डी त्रिगुणात्मक। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष कैसा है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो पुरुष है वो चैतन्य स्वरूप है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 17वें प्रश्न की यदि बात की जाए कि अधिकारी का एक साधन है, ये भी पिछले प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। अधिकारी का एक साधन है, क्या है? ऑप्शन ए अद्वैत बुद्धि, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी नित्यानित्य वस्तु विवेक, और ऑप्शन डी उपनिषद। तो अधिकारी का एक साधन क्या है? तो अधिकारी का एक साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। एज इट इज प्रश्न आपसे पिछले प्रश्न पत्र में पूछा गया था, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकारी का एक साधन क्या है? तो अधिकारी का एक साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अज्ञान की एक शक्ति है, तो अज्ञान की एक शक्ति है, तीसरे बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, भले ही इसमें आपके ऑप्शन बदल दिए जाएं, क्योंकि अज्ञान की कई सारी विशेषताएं बताई गई हैं। यहां भी आपसे पुनः पुण्यन पूछ लिया गया है कि अज्ञान की एक शक्ति है। ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी अनुसंधान, ऑप्शन सी परिणाम, और ऑप्शन डी आवरण। तो अज्ञान की एक शक्ति कौन सी है? तो देखिए अज्ञान की एक शक्ति है कि आवरण। अज्ञान आवरण का काम करता है, ढकने का काम करता है, छिपाने का काम करता है। तो अज्ञान की एक शक्ति है आवरण शक्ति। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 19वां प्रश्न है कि वेदांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप है। वेदांत दर्शन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी अनुसंधान, ऑप्शन सी अभिमान, और ऑप्शन डी संकल्प विकल्प। तो वेदांत दर्शन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप क्या है कि भैया बुद्धि तो निश्चय कराने वाली होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, इसलिए निश्चय हो जाएगा। बुद्धि का स्वरूप क्या है वेदांत दर्शन के अनुसार? तो वेदांत दर्शन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप है निश्चय, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी संभवतः 2 बार रिपीट हो चुका है और तीसरी बार आपसे पूछा जा रहा है कि वेदांत का एक अनुबंध है। तो वेदांत के कितने प्रकार के अनुबंध बताए गए थे? 4 प्रकार के अनुबंध आपको मैंने बताए थे कि याद रख लेना, रट लेना
किसी ना किसी रूप में पूछे जा सकता है। तो वेदांत के 4 अनुबंध कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये वेदांत के 4 प्रकार के अनुबंध हैं। आपसे यहां पूछ रहे हैं कि वेदांत का एक अनुबंध कौन सा है? उपनिषद है, अधिकारी है, अध्यास है या फिर परमात्मा है? बोलिए, वेदांत का एक अनुबंध कौन सा है? तो यहाँ पर 4 प्रकार के अनुबंध में से केवल और केवल अधिकारी ही दर्शाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। 21वां प्रश्न कहता है कि न्याय वैशेषिक मत के अनुसार तमह है। न्याय वैशेषिक मत के अनुसार तम क्या है? ऑप्शन ए अभाव, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गुण या फिर ऑप्शन डी छाया। न्याय वैशेषिक मत के अनुसार तम क्या है? तो न्याय वैशेषिक मत के अनुसार जो तम है वो एक अभाव है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि घट का समवायी कारण है। घट का समवायी कारण क्या है? घट का समवायी कारण क्या है? ऑप्शन ए कुंभकार, ऑप्शन बी कपाल रूप, ऑप्शन सी कपाल संयोग और ऑप्शन डी दंड। घट का समवायी कारण आपको बताना है कि घट का समवायी कारण क्या है। तो कपाल संयोग घट का एक समवायी कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न है कि अनुमिति की उत्पत्ति में कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुमिति की उत्पत्ति में कारण क्या है? ऑप्शन ए परामर्श है, ऑप्शन बी सन्निकर्ष है, ऑप्शन सी सादृश्य ज्ञान है या फिर ऑप्शन डी नियमन है। अनुमिति की उत्पत्ति में कारण क्या है? परामर्श, सन्निकर्ष, सादृश्य ज्ञान या फिर नियमन। तो अनुमिति की उत्पत्ति में कारण होता है परामर्श, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ और 24वां प्रश्न है कि शब्द के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है। षड्विध सन्निकर्ष में से शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? ऑप्शन ए संयोग सन्निकर्ष, ऑप्शन बी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ऑप्शन सी समवेत समवाय सन्निकर्ष और ऑप्शन डी समवाय सन्निकर्ष। शब्द के प्रत्यक्ष में किस प्रकार का सन्निकर्ष होता है? तो शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है। कौन सा समवाय सन्निकर्ष होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न देखते हैं। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि नदी संज्ञा किसकी होती है? नदी संज्ञा किसकी होती है? ऑप्शन ए सुधी की, ऑप्शन बी ग्रामणी की, ऑप्शन सी बधू की और ऑप्शन डी मुनि की। नदी संज्ञा इसकी होती है। तो नदी संज्ञा किसकी होती है? सुधी की, ग्रामणी की, बधू की या फिर मुनि की? फटाफट से उत्तर दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है। नदी संज्ञा इसकी होती है। किसकी होती है नदी संज्ञा? बोलिए। तो बधू शब्द की जो है वो नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत और उकारांत पदों को जो कि नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द हो उनकी क्या हो जाती है? नदी संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ कि विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या है? विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं कि न वेति विभाषा, न बेति विभाषा, ठीक है ना। विकल्प और निषेध को, यानी एक बार निषेध करना और एक बार विकल्प करना, तो न वेति विभाषा। तो विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी विकल्प, ऑप्शन सी निषेध विकल्प और ऑप्शन डी प्राप्ति। विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या है? तो देखिए, विभाषा संज्ञा का अर्थ होता है निषेध और विकल्प, ठीक है ना। न से निषेध और बेटी को आप तोड़ेंगे तो वाधन इति होगा, तो वा का अर्थ होता है विकल्प। इसलिए विभाषा संज्ञा का अर्थ क्या होगा? विभाषा संज्ञा का अर्थ होगा निषेध और विकल्प। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 27वां प्रश्न क्या है? अक्ष प्लस ऊहिनी इस संधि का रूप होता है। अक्ष धन ऊहिनी इसका रूप क्या होता है? ऑप्शन ए अक्षोहिनी,
ऑप्शन बी अक्षौहिणी, ऑप्शन सी अक्षयहिणी और ऑप्शन डी अक्षौहिणी। बोलिए अक्षधन ऊहिनी इस संधि का रूप क्या होता है? तो जिन्हें व्याकरण के नियम मालूम नहीं है, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी है, केवल संधि सामान्य पढ़ ली है कि आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, गुण संधि हो जाती है, तो उस प्रकार से जो जिन लोगों को लगता है तो वो अक्षोहिणी कर देंगे। लेकिन वास्तव में वृद्धि संधि में एक सप्त वृद्धि का कार्य होता है, जहां पर गुण का निषेध होकर के जिस सूत्र से वृद्धि संधि हो जाती है। तो अक्षधन ऊहिनी, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ठीक है ना, कि यदि अक्ष शब्द के बाद में ऊहिनी पद आए, अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी पद आए तो आ और ऊ मिलकर के यहाँ पर गुण का खंडन होकर के वृद्धि संधि का कार्य होगा, तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक है ना, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे अक्ष धन ऊहिनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा अक्षौहिणी, और ना को णत्व होकर के अक्षौहिणी रूप बनेगा, इसलिए अक्षौहिणी। कदाचित आपसे अक्षौहिणी का संधि विच्छेद पूछ लें तो आपको अक्षधन ऊहिनी करना है, ना कि अक्षधन ऊहिणी। बात ख्याल में आई ना? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट उदाहरण, लोग सरल उदाहरण है ऐसा सोच करके गलत कर देते हैं। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी चतुर्थी या फिर ऑप्शन डी प्रथमा। अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको ये सूत्र बताया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्य, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसट, इन 6 शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो इन 6 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा कि अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी। लेकिन ये पर्याप्त्यर्थक अलम है, ठीक है ना, कि पर्याप्त्यर्थक अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और एक अलम ऐसा है कि जहां पर यदि निषेधार्थक अलम आता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, अलम भोजनेन, अलम खादनेन, अलम पठनेन, अलम विवादेन, इस प्रकार से। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है कि विषम भक्ष्यति, विषम भक्ष्यति यह कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, कि विष को खाता है, विष को खा रहा है। यहां पर कर्म संज्ञा जिस सूत्र से हो रही है उस सूत्र को आपको बताना है। ऑप्शन ए अकथितम चा, ऑप्शन बी तथा युक्तम चानीप्सितम, ऑप्शन सी दिवह कर्म चा, और ऑप्शन डी अभिनिवेशश्च। तो देखिए भक्ष धातु कोई द्विकर्मक धातु नहीं है, तो अकथितम चा का तो प्रसंग आता नहीं है, दिवह कर्म चा का भी प्रसंग खड़ा नहीं होता, और अभी उपसर्ग पूर्वक, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक सॉरी विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर वो प्रसंग भी नहीं है। तो यहाँ तथा युक्तम चानीप्सितम, यानी ईप्सितम कारक से युक्त अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो विष को खा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी अनीप्सित कारक है, इसलिए तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र के माध्यम से कर्म संज्ञा हुई है। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महान चा असौ राजा, इससे रूप क्या बनता है? महान चा असौ राजा, इससे क्या रूप बनता है? ऑप्शन ए महाराजा, ऑप्शन बी महदराजा, ऑप्शन सी महाराजा, और ऑप्शन डी महाराजा। बोलिए महान चा असौ राजा, इससे रूप कौन सा बनता है? तो इससे महाराजा रूप बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सवर्ण नहीं होते हैं। किसमें सवर्ण नहीं होते हैं? ऑप्शन ए ऊ और ऊ में, ऑप्शन बी आ और आ में, ऑप्शन सी री और ला में, और ऑप्शन डी आ और ई में। इसमें सवर्ण नहीं है। किसमें सवर्ण नहीं है? तो देखिए आ और ई में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो आ और ई में इन दोनों में सवर्ण नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन समझाने में समय लग जाएगा। लेकिन तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का रहस्य जिसको पता है वो चुटकियों में पता कर लेगा कि सवर्ण क्या है और क्या सवर्ण नहीं है। 32वां प्रश्न देखते हैं कि एनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण है।
एनांग विकारा इस सूत्र का उदाहरण है जिसके माध्यम से विकार लक्षित हो, जिस अंग में विकार हो उसका उदाहरण क्या? ऑप्शन ए जटाभिस्तापसा, ये तो इत्थम्भूत लक्षणी का उदाहरण है। बपुसा चतुर्भुजा, ठीक है ना, शरीर से 4 भुजाओं वाला। दंडेन ताड़ितः, और ऑप्शन डी वाणेन हतः। तो एनांग विकार पूछा है जिसके माध्यम से कोई विकार लक्षित हो रहा है, वो आपको बताना है। तो बपुसा चतुर्भुजा, यहाँ विकार ही तो है, 4 भुजाएं, शरीर में 4 भुजाएं आ गई, तो एक प्रकार का विकार ही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 33वां प्रश्न है कि अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या है? ये मैंने आपको बता दिया था कि आधार तो देखिए भैया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? औपश्लेषिक आधार, वैशेयिक आधार और अभिव्यापक आधार, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि अभिव्यापक आधार कौन सा है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए कटे आस्ते, ऑप्शन बी केसेसु गृहीता, ऑप्शन सी तिलेसु तैलम और ऑप्शन डी वने व्याघ्र। अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या है? तो देखिए तिलेसु तैलम, तिल में तेल कैसा होता है? व्यापक रूप से, तो इसलिए तिल में तेल विद्यमान है, तो यह अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 34वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषा है, किस प्रकार की भाषा है संस्कृत? ऑप्शन ए प्रत्यय प्रधान, ऑप्शन बी विभक्ति प्रधान, ऑप्शन सी अयोगात्मक या फिर ऑप्शन डी समास प्रधान। तो संस्कृत भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत भाषा विभक्ति प्रधान भाषा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी एकदम सॉरी सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 35वां प्रश्न है कि बभूव इस पद में यह नियम लागू होता है। बभूव इस पद में कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए ग्रासमान का नियम, ऑप्शन बी वर्नर का नियम, ऑप्शन सी ग्रिम का नियम या फिर ऑप्शन डी फोर्तुनातोव नियम। बोलिए बभूव इस पद में कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा कि इसमें ग्रासमान का नियम लागू होता है। आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि पूर्वे भी इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है? पूर्वे भी इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है? ऑप्शन ए क्लासिकल संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी पाली संस्कृत भाषा में या फिर ऑप्शन डी प्राकृत संस्कृत भाषा में। तो पूर्वे भी इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो ये वैदिक संस्कृत भाषा में पूर्वे भी इस पद का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 37वां प्रश्न क्या है? प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहुरेव वामना, यह सूक्ति किस काव्य से है? बोलिए प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहुरेव वामना, ये सूक्ति किस काव्य से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीय से, ऑप्शन बी रघुवंश से, ऑप्शन सी शिशुपाल वध से और ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र से। बोलिए कहां से ये सूक्ति उद्धृत है? तो देखिए ये सूक्ति जो है वो आपकी रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं, आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है। 38वां प्रश्न है उत्तर कादंबरी को किसने पूरा किया है? उत्तर कादंबरी को किसने पूरा किया है? ऑप्शन ए दंडी ने, ऑप्शन बी सुबंधु ने, ऑप्शन सी श्रीहर्ष ने और ऑप्शन डी पुलन भट्ट ने। उत्तर कादंबरी को किसने पूरा किया है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि कादंबरी बाणभट्ट ने लिखी और बाणभट्ट के पुत्र का नाम था पुलिन भट्ट या पुलिन भट्ट। लेकिन कादंबरी लिखते समय ही जब उत्तर कादंबरी चल रही थी या हो रही थी उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिन भट्ट जो इनके पुत्र थे वो इस रचना को पूरा करते हैं उत्तर कादंबरी को। आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि नैषधीय चरित्र का आधार क्या है जिसमें नल और दमयंती की कहानी वर्णित है?
और एक पात्र के 4 पात्र 5 पात्र दिखाई देते हैं। न्यसती चरित का आधार क्या है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी बृहद कथा और ऑप्शन डी रामायण। न्यसती चरित का आधार क्या है? तो न्यसती चरित का आधार महाभारत है। महाभारत से ही ये न्यसती चरित को, नल दमयंती की कथा को आधार बना करके न्यसती चरितम की रचना की गई है। 40वां प्रश्न देखते हैं। दैवायत्तम कुले जन्मे मदायत्तम तु पौरुषम, यह सूक्ति किस काव्य से है? दैवायत्तम कुले जन्मे मदायत्तम तु पौरुषम, यह सूक्ति किस काव्य से है? ऑप्शन ए वेणी संहारम से, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षसम से, ऑप्शन सी स्वप्न वासवदत्तम से और ऑप्शन डी न्यसधीय चरितम से। तो दैवायत्तम कुले जन्मे मदायत्तम तु पौरुषम, ये सूक्ति किस काव्य से है? तो ये जो सूक्ति है वो वेणी संहारम से उद्धृत है। कहां से? वेणी संहारम से उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। धन्यो माघ कविर वयम चक्रतिना तत्सूक्ति संसेवनात्, इस बात को कहने वाले थे। धन्यो माघ कविर वयम चक्रतिना तत्सूक्ति संसेवनात्, इस बात को कहने वाले कौन थे? ऑप्शन ए माघ कवि, ऑप्शन बी पल्लव देव, ऑप्शन सी मल्लीनाथ सूरी या फिर ऑप्शन डी उद्भट। तो धन्यो माघ कविर वयम चक्रतिना तत्सूक्ति संसेवनात्, ये मल्लीनाथ सूरी इस सूक्ति को कहने वाले थे। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। एक आभरण के खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है? ख्याल में आ गया होगा यदि आपने पढ़ा होगा। एक आभरण के खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है? ऑप्शन ए रत्नावली में, स्वप्न वासवदत्तम में, बुद्ध चरितम में या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो एक आभरण कहाँ खोता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, और 5वें अंक में जाकर के अंगूठी खो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। और यहीं से पूरी कहानी चेंज हो जाती है, एक अलग ट्रैक पर कहानी पहुंच जाती है। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, ये सूक्ति किस कवि की है? कौन सी? ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, ये सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कालिदास की, ऑप्शन बी भवभूति की, ऑप्शन सी भारवी की या फिर ऑप्शन डी भास की। तो ये सूक्ति किस कवि की है? तो ये सूक्ति आप देखिए महाकवि भवभूति की है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं कि वाण का एकमात्र पात्र होता है। वाण का एकमात्र पात्र कौन होता है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी कंचुकी, ऑप्शन सी नायक और ऑप्शन डी विदूषक। तो वाण का एकमात्र पात्र कौन होता है? तो वाण का एकमात्र पात्र होता है बिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वाण का एकमात्र पात्र कौन होता है? बिट होता है। 45वां प्रश्न देखते हैं कि लक्षणावृत्ति का आधार है। लक्षणावृत्ति का आधार क्या है? ऑप्शन ए मुख्यार्थवाद, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ संबंध और ऑप्शन डी काव्य सौंदर्य। लक्षणावृत्ति का आधार क्या है? तो लक्षणावृत्ति का आधार है मुख्यार्थवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक स्थायी भाव पूछा। पिछले प्रश्न पत्र में आपसे बीभत्स रस का स्थायी भाव पूछा था और यहाँ आपसे वीर रस का स्थायी भाव, बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा था और वीर का स्थायी भाव, वीर का भी पूछा जा चुका है, क्रोध, उत्साह, भय या फिर विस्मय। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यान्तेवम गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधया, ये सूक्ति किस नाटक में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यान्तेवम गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधया, ये सूक्ति किस नाटक में है? तो बिना सोचे समझे ही अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में उक्ति है, जब ऋषि कण्व आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं शकुंतला को, तब ये बात कही जाती है। 48वां प्रश्न देखते हैं। सकट विपर्यास, एक सेकंड रुकिए। हाँ चलिए 48वां प्रश्न, सकट विपर्यास किसमें होता है? सकट विपर्यास किसमें होता है? ऑप्शन ए वेणी संहारम में,
मुद्रा राक्षसम में, मृच्छकटिकम में, या फिर स्वप्न वासवदत्तम में? तो देखिए मिट्टी की सकटिका जो गाड़ी बनाई जाती है वो कहाँ? 48 ऑप्शन सी मृच्छकटिकम में, यहीं पर सकट विपर्यास होता है। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नायक उदयन किस कोटि का है? स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नायक उदयन किस कोटि का है? ऑप्शन ए धीरोदात्त कोटि का, धीरोद्धत्त कोटि का, धीर ललित कोटि का, या फिर धीर प्रशांत कोटि का? तो ये धीर ललित कोटि का नायक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 50वें और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचहा, ये सूक्ति किस काव्य में है? ये तो मुझे लगता है कि हर प्रश्न पत्र में 1994 से लेकर के अब तक पूछी गई है। एक आध ही ऐसा प्रश्न पत्र हो सकता है जहां ये सूक्ति मिस हो। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ये सूक्ति किस काव्य में है? रघुवंश में, वाल्मीकि रामायण में, किरातार्जुनी में, या फिर नेस्दी चरितम में? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा ये जो सूक्ति है वो कहां पर है? वो है आपकी किरातार्जुनीयम में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमने जून 1999 में आयोजित हुए पेपर का प्रश्न पत्र का अभ्यास किया और कल इसकी आगामी कक्षा में आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।